जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। शराब घोटाले में जिस तिहाड़ के जेल नंबर 2 में केजरीवाल का दूसरा दिन गुजरा, उसी तिहाड़ के जेल नंबर 7 से आम आदमी पार्टी के दूसरे टॉप लीडर संजय सिंह के बाहर आने का रास्ता खुला। बीच चुनाव में जब आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले से मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, एक के बाद एक टॉप लीडरशिप के चेहरे तिहाड़ पहुंच रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में संजय सिंह को जमानत मिलना पार्टी के लिए बूस्टर से कम नहीं है, क्योंकि संजय सिंह न सिर्फ पार्टी के फ्लोर मैनेजमेंट का चेहरा है, बल्कि पार्टी के विस्तार की कमान भी केजरीवाल ने उन्हीं के कंधों पर सौंप रखी है। शराब घोटाले में करोड़ों के खेल वाले आरोपों में फंसी पार्टी और परिवार के लिए संजय सिंह की रिहाई का मतलब क्या है, ये संजय सिंह की मां के शब्दों से समझिए। बेल मिल गई है तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन, उतनी ही खुशी आज मिली है। आज खुशी के आंसू है ना। आज तो इतने ही खुश हूं मैं कि खुशी के आंसू है आज। 6 महीने से जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश भी दिया कि निचली अदालत शर्तें तय करेगी कि उन्हें जेल से रिहाई के बाद किन किन शर्तों का पालन करना होगा। फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में ईडी और संजय सिंह के पक्ष की ओर से दलीलों का लंबा दौर भी चला। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी के पास योग्य मामला है। इस पर संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि ईडी मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई। ईडी की ओर से कहा गया कि बिना मेरिट पर गए रियायत देने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि संजय सिंह को कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं थी। 4 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जमानत पर मुहर लग गई। अब संजय सिंह चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले सकेंगे। संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई रिप्लाई नहीं था। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप बताइए इनको क्यों ना जमानत दे दी जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो लोग पहले किसी भी बात का ठीक रिप्लाई नहीं दे पाए थे। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शराब घोटाले में वो जेल में थे, तब भी केजरीवाल ने उन्हें दूसरी बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और सदस्य चुने जाने के बाद सभापति के चेंबर में शपथ लेने पहुंचे थे। तब शपथ ग्रहण के लिए संजय सिंह को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी थी। मैं संजय सिंह जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप लगाया। आरोपी से अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद उन पर शिकंजा कसा। उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पिछले साल अक्टूबर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। आप जब सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं कि कई मामलों में जो लोग लिप्त हैं, उनमें से एक आरोपी को एक रूटीन साधारण बेल मिल जाए तो वो केस ही खत्म हो गया, वो सारे आरोपों से मुक्त ही हो गया, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आज आपने स्वीकार लिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। आपने स्वीकार लिया है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के सरगना के राइट हैंड है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच दिल्ली में शराब घोटाले पर संग्राम छिड़ा है। अपने दिग्गज चेहरों की गिरफ्तारी पर पार्टी ने आसमान सिर पर उठा रखा है।
संजय सिंह को जमानत मिल गई, मगर तिहाड़ से ही केजरीवाल सरकार चला रहे हैं। मनीष सिसोदिया साल भर से जेल में बंद हैं, जबकि सत्येंद्र जैन को दोबारा सरेंडर करना पड़ा था। यानी पार्टी के लिए मुश्किलों की लंबी फेहरिस्त है। शायद अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, तो आज आ गई है। खुशी तभी होगी, मनाया जाएगा जब वो 3 भाई हमारे बाहर। सिंह कब तक घर आ जाएंगे, उनको क्या आपने सूचित किया है इस बेल के बारे में? हाँ, संजय जी को मैंने बता दिया है कि उनकी बेल हो गई है और वो कल डिस्चार्ज भी होंगे, फिर इसके बाद 2:30-3 बज जाएगा उनको घर आने। तो इस तरीके से जो अनिता सिंह है वो कह रही हैं कि थोड़ा समय उनको जरूर लग जाएगा, लेकिन अभी उनके 3 भाई मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल घर नहीं लौटे हैं। उसका इंतजार वो जरूर करेंगे और उसके बाद जश्न भी मनाएंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। शराब घोटाले में जिस तिहाड़ के जेल नंबर 2 में केजरीवाल का दूसरा दिन गुजरा, उसी तिहाड़ के जेल नंबर 7 से आम आदमी पार्टी के दूसरे टॉप लीडर संजय सिंह के बाहर आने का रास्ता खुला। बीच चुनाव में जब आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले से मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, एक के बाद एक टॉप लीडरशिप के चेहरे तिहाड़ पहुंच रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में संजय सिंह को जमानत मिलना पार्टी के लिए बूस्टर से कम नहीं है, क्योंकि संजय सिंह न सिर्फ पार्टी के फ्लोर मैनेजमेंट का चेहरा है, बल्कि पार्टी के विस्तार की कमान भी केजरीवाल ने उन्हीं के कंधों पर सौंप रखी है। शराब घोटाले में करोड़ों के खेल वाले आरोपों में फंसी पार्टी और परिवार के लिए संजय सिंह की रिहाई का मतलब क्या है, ये संजय सिंह की मां के शब्दों से समझिए। बेल मिल गई है तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन, उतनी ही खुशी आज मिली है। आज खुशी के आंसू हैं ना। आज तो इतने ही खुश हूं मैं कि खुशी के आंसू हैं आज। 6 महीने से जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश भी दिया कि निचली अदालत शर्तें तय करेगी कि उन्हें जेल से रिहाई के बाद किन किन शर्तों का पालन करना होगा। फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में ईडी और संजय सिंह के पक्ष की ओर से दलीलों का लंबा दौर भी चला। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जांच एजेंसी के पास योग्य मामला है। इस पर संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि ईडी मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई। ईडी की ओर से कहा गया कि बिना मेरिट पर गए रियायत देने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि संजय सिंह को कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं थी। 4 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जमानत पर मुहर लग गई। अब संजय सिंह चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले सकेंगे। संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई रिप्लाई नहीं था। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप बताइए इनको क्यों ना जमानत दे दी जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो लोग पहले किसी भी बात का ठीक रिप्लाई नहीं दे पाए थे। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शराब घोटाले में वो जेल में थे, तब भी केजरीवाल ने उन्हें दूसरी बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और सदस्य चुने जाने के बाद सभापति के चेंबर में शपथ लेने पहुंचे थे। तब शपथ ग्रहण के लिए संजय सिंह को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी थी। मैं संजय सिंह जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप लगाया। आरोपी से अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद उन पर शिकंजा कसा। उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पिछले साल अक्टूबर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।